ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के तीसरा बजट पेश किया। 2 घंटे 47 मिनट के अब तक के सबसे लंबे बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के लिए कई तरह की सौगातों का पिटारा खोला। बजट को लेकर अब प्रदेश भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। वहीं सीएम गहलोत के इस बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य बजट कोरोना से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में लाया गया है। बावजूद इसके यह प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल को ध्यान में रखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह प्रदेश के लोगों और राज्य को प्रगति प्रदान करेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जो बजट पेश किया है उसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यह बजट विकास करने वाला है। प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रणी बनाने के लिए जनहित को सर्वोपरि रखकर बजट में घोषणाएं की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बजट को स्वास्थ्य को समर्पित और स्वस्थ राजस्थान का सपना पूरा करने वाला बताया। रघु शर्मा ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य हेल्थ बिल लाकर हम देश में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा, सभी जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने, निशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाने, नए पीएचसी खोलने व मौजूदा समय में संचालित स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करने, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर के अस्पतालों में नई सुविधाएं शुरू करने की घोषणा राज्य के स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि बजट में घोषणाओं और अमल में बड़ा विरोधाभास है। ये बजट पूरी तरह कट, कॉपी और पेस्ट है। कॉस्मेटिक सा बजट है। इसकी शक्ल तो अच्छी है पर नीयत ठीक नहीं है। पूनिया ने कहा कि इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत घोषणा करके घोषणावीर तो हो गए, लेकिन इस बजट में आंदोलनरत बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की जो पुरानी मंशा थी वह पूरी नहीं हुई है। पूनिया ने कहा इससे पहले के गहलोत सरकार द्वारा जो बजट पेश किए गए उनमें जो स्कूल, कॉलेज या अन्य तमाम इंस्टीट्यूशन खोले गए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ अता पता नहीं है। भवन नहीं है, स्टाफ नहीं है। सतीश पूनिया ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज के बजट में नया क्या है ये मुख्यमंत्री नहीं बता पाए। केवल कुछ टाइटल इंदिरा जी, नेहरू जी और राजीव जी के नाम पर रखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। इस बजट में ये कहीं नहीं दिखा कि कोरोना जैसी महामारी के बाद राज्यों को कैसे उबारा जाए। बजट में इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं दिखा। इस बजट के माध्यम से पॉलिटिकली सीएम गहलोत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। वहीं गहलोत सरकार के बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बड़ा बयान दिया है। कटारिया ने कहा कि सरकार ने बजट में सारा पिटारा खोलकर ऐसा संकेत दिया है कि शायद राज्य में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। कटारिया ने कहा कि मैंने पक्ष विपक्ष में रहकर कई बजट सुने, लेकिन घोषणाओं का इतना लंबा अंबार कभी नहीं सुना। सरकार को भी शायद किसी अनिष्ट का अंदेशा है, इसलिए सरकार ने शायद इतनी घोषणाओं को पिटारा खोल दिया। अगर आगे कोई आफत टूट पड़े तो गिनाने के लिए सरकार के पास भी रहे कुछ घोषणाएं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट भाषण से जादूगरी के इंद्रजाल की पोल खुल गई है। राठौड़ ने इसे घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने की कहावत वाला बजट बताया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से की गई अलग से कृषि बजट की घोषणा को किसानों को दिया गया झुंझुना बताया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।